दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उनको महसूस भी किया जाता है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको महसूस करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस किस्से को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, कई साल पहले लाहौर के एक इलाके में एक गरीब खानदान रहता था। एक माँ, बेटा और एक वालिद। उनकी माली हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। दोस्तों, उसके बेटे को इस बात का बहुत एहसास था। माँ बाप मेहनत मजदूरी कर कर बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन बेटे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो दुबई चला जाता है कमाने के लिए, ताकि उसके घर के माली हालात बेहतर हो सके। दोस्तों, जैसे ही वो दुबई पहुंचता है, उसे रोजगार की तलाश करना पड़ती है और उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। जैसे ही वो माँ बाप को खबर सुनाता है कि मुझे जॉब मिल गई है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं और वो इस तरह अपने घर की माली इमदाद करना शुरू कर देता है। लेकिन दुबई के चकाचौंध में इतना मसरूफ हो जाता है कि पहले तो वो हर रोज कॉल किया करता था, फिर वो कॉलें हफ्ते में तब्दील हो गई, हफ्ते महीनों में तब्दील हो गई। इस तरह उसने अपने माँ बाप से राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और वो अपनी नौकरी में इतना मशगूल हो गया था कि देखते ही देखते 20 साल गुजर गए, लेकिन उसको वक्त का पता ही ना चला। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये एक असल और सच्चा वाकया है। ये वाकया दिल दहला देने वाला है। अगर आप दिल के मजबूत हैं तो ये वाकया देखें, वरना आप स्किप कर दें। दोस्तों, अली दुबई में कामयाब हो गया था और चकाचौंध में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। एक रात अचानक उसे ख्वाब में उसके माँ बाप नजर आते हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। दोस्तों, जब अली अपने पुराने मोहल्ले पहुंचा, वैसा ही था। गलियां, दुकानें और वहां के लोग सब वैसे ही थे जैसा अली 20 साल पहले छोड़कर गया था। इसका दिल खुशी से भर आया, लेकिन जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अली ने दस्तक दी। कुछ देर दस्तक देने के बाद अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन? अली ने कहा, दरवाजा खोले। जैसे ही बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को सामने पाया। जब माँ ने बेटे को 20 साल बाद अपने कलेजे से लगाया, दोनों फूट कर रोने लगे। जैसे ही अली अंदर कमरे में दाखिल हुआ, अपने बाप की बीमार हालत देखकर बहुत अफसोस किया। वो दिल में सोचता होगा कि काश मैं पहले आ जाता, अपने माँ बाप की खिदमत करता और हो सकता है इनकी हालत ऐसी ना होती। मगर जब अली ने अपने माँ बाप को देखा तो दिल में एक तसल्ली भी थी कि मैंने अपने माँ बाप को जिंदा देख लिया था। अली ने कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारा, लेकिन एक रात अली जब पानी पीने के लिए उठा तो इसे अपने घर में अजीब खामोशी महसूस हुई। अली को अपने घर की खिड़की पर हाथों के निशानात महसूस हुए। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। अली ने जैसे ही दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई मौजूद ना था। अली बड़ा परेशान हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज। अली ने फिर दरवाजा खोला और उसके बाद उसने पूरे घर के बाहर देखा, लेकिन कोई मौजूद ना था। हत्ता कि वहां पर किसी के कदमों के निशान भी ना थे। अली ने दरवाजा बंद किया और फिर बाहर से एक चीख आई। अली ने सोचा ये इसका वहम है। दोबारा वो ऊपर जाकर सो गया। जब वो सुबह उठा, उसने सारा वाकया अपनी माँ को बताया। माँ ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए ये कहा, हो सकता है बच्चे हों, हमारे हमसायों के बच्चे बहुत शरारती हैं, वो रात को तंग करते हैं। अली ने सोचा ये इसका वहम है और इस बात को वो भूल गया। दोस्तों, कुछ दिन बाद अली को अपने एक दोस्त से उसकी सालगिरह का दावतनामा मिला। अली उसकी सालगिरह पर चला गया। दोस्तों, अली रात को वहां से देर से आया। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, वहां उसे एक आदमी नजर आया जो घर के करीब टहल रहा था। अली ने सोचा शायद ये वही आदमी है जो उस रात तंग कर रहा था। अली ने उस आदमी को पकड़ लिया। जब अली ने उस आदमी को पकड़ा तो वो बहुत हैरान हुआ। उस आदमी ने अली को समझाया कि बेटा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ,
अली ने पूछा, तुम मेरी कैसे मदद कर रहे हो? तुम तो मेरे घर के बाहर घूम रहे हो। अली ने सोचा शायद ये चोर है। दोस्तों, आदमी उसको हकीकत बताना चाहता था, एक तलख हकीकत जो उसको 20 साल बाद आज सुनने को मिलेगी। तुम जब 20 साल बाद आए और इस घर में दाखिल हुए, पूरे मोहल्ला तुम्हें देख रहा था। तुम इतने दिन से यहाँ रह रहे हो और यहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें सुन रहे हैं। तुम किसके साथ रह रहे हो? अली ने बताया, मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। उस आदमी ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप तो 10 साल पहले ही फौत हो गए थे। वो तुम्हारे इंतज़ार में बीमार हो गए और तुमने उनका पता ना लिया और वो इसी तरह दुनिया से कूच कर गए। अली ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अली बहुत हैरान हुआ। अली ने सोचा शायद ये झूठ बोल रहा है। अली फौरन भागा अपने घर और उसने जाकर जब कमरे में देखा तो कमरे में कोई मौजूद ना था। अली ने अपनी माँ को आवाज़ें लगाई, पूरा घर छाना, लेकिन कोई वहाँ पर मौजूद ना था। अली फिर उस आदमी के पास गया और उससे तमाम वाक़या पूछा। उस आदमी ने अली को बताया, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तुमने उनसे राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और तुम न आए और तुम्हारे वालिदैन 10 साल पहले फौत हो गए। मुझे लगता है कि ये रूहें थी उनकी जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब वो यहाँ से चली गई हैं। अली को जब ये हकीकत पता चली तो अली बहुत रोया। अली ये सब वाक़या सुनकर बहुत हैरान हो गया। अली घर की तरफ दौड़ा। जब उसने घर वीरान देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अली ने महसूस किया कि इसके वालिदैन की रूहें इसको देखने के लिए इसका इंतज़ार कर रही थी और तब अली को महसूस हुआ कि इसने अपने वालिदैन को खो दिया है। अली ने अपने वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी दी और इनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से हमेशा के लिए वापस दुबई चला गया, लेकिन इस बार अपने वालिदैन की यादों को साथ लेकर गया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ इंसानी जहन का वहम? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।